अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अहं शुद्ध अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजरहम् अमरहम् अखण्डम् अनूपम् अजरहम् अमरहम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अहं शुद्ध अजरहम् अमरहम् अखण्डम् अनूपम् अमरहम् अखण्डम् अनूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजरहम् अमरहम् अखण्डम् अनूपम् अजरहम् अमरहम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजरहम् अमरहम् अखण्डम् अनूपम् अजरहम् अमरहम् अखण्डम् अनूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान रूपम् अजरहम् अमरहम् अखण्डम् अनूपम् अजरहम् अमरहम् अखण्डम् अनूपम्। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मुझ में किसी प्रकार के राग द्वेष छल छद्म कुछ नहीं है। ये तो बाहर के आवरण है जो विकार बन के चले आते हैं। इसलिए सबको छोड़ना है, कोई मेरा नहीं, मैं शुद्ध चेतन हूँ। इस भाव को सदा बनाए रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। जब संसार में मैं मेरापन जोड़ते हैं ना, मैं पिता पुत्र पति गुरु शिष्य, तब इसमें अहंकार पैदा होता है, तब फिर विकृतियां आती हैं, तब फिर मन दुख से भर जाता है। इसलिए आप जो कुछ है वो शुद्ध चेतन है, आप में किसी प्रकार का विकार नहीं, ये भाव सदा बना रहे। आइए अब प्रार्थना करने के बाद बीजक पाठ बीजक की पढ़ाई करेंगे। गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को सत्यमहि दया को धारण स्वतः धर्म निवारण बोध जहि बंधन तो जीवन छो कर निज होरी परख दहि विनवोच काज सुधरना तुम्हारी शरणा सा यद
सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार भवसागर निरहंकारी जग से पार बोध रूपारी दुख दाहर रहित वास मेटी त्रासना हरहूँ शासना दुख गर त्याग कर भासन तंता नयनागर बंदा गुरुवर वसहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार छेव जहाँ न संशय है भरमादीन कृप करि ज्ञान जहिते सब जा खानी बानिया रुझान करहूँ समन आ रुबंदों सन्मुख पार से सभे हाथ बचन उचारूं बंदगी साथ साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। आइए सद्गुरु कबीर बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज शब्द नंबर 91 तन धरि सुखिया काहू न देखा जो देखा सो दुखिया उदय अस्त की बात कहत है सबका किया विवेका बाटे बाटे सब कोई दुखिया क्या गिरही वैरागी शुक्राचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी जोगी जंगम ते अति दुखिया तापस के दुख दूना आशा तृष्णा सब घट व्यापे कोई महल नहीं सूना साच कहो तो सब जग खीजे झूठ कहा ना जाई कहीं कबीर ते ये भव दुखिया जिन यह राह चलाई तन धरि सुखिया काहू न देखा जो देखा सो दुखिया उदय अस्त की बात कहते हैं सबका किया विवेक का कबीरा सबका किया विवेका। सद्गुरु कबीर का यह बड़ा प्रसिद्ध पद है। अनेक संत महंत अनेक मंच पर इस पर हमने टीका टिप्पणी और व्याख्यान करते हुए सुने हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं देह पाकर के किसी ने सुखी नहीं रहा। जिसने भी शरीर लेकर के
इस शरीर को पाया अर्थात जन्म लिया सभी दुखी, तन धरे सुखिया काहू न देखा। साहेब कहते तन को लेकर, ये शरीर को जन्म लेकर, जन्म पा करके किसी ने सुखी नहीं। जो देखा सब दुखिया। साहेब गिनाते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक गिनाएं। वे कहते हैं उद्याचल से लेकर अस्ताचल की बात कहता हूँ, जहाँ से सूर्य उदय होता है। अब सूर्य कहाँ से उदय होता है? सूर्य न कभी उदय होता है न कभी अस्त होता है। पृथ्वी के चक्कर, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, उससे दिन और रात होता है। और वे पूरे सूर्य के एक चक्कर लगाने पर 6 ऋतुओं के प्रवर्तन, जिसको हम 12 महीना कहते हैं, ठंडी, गर्मी और वर्षा, जो 3 ऋतुआं आती, और उसी के बीच में और 3 ऋतु, 6 ऋतु गिनाए जाते हैं। ये 6 ऋतुओं में प्रवर्तन जो आता है वो सूर्य के परिक्रमा लगाने से ही आता है। तो जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको हम दिन कहते हैं, और जिधर सूर्य की छाया पड़ने लगते अर्थात प्रकाश नहीं पहुंचता है उसको हम दिन कहते हैं। तो सूरज ना उदय होता है ना अस्त होता है, बल्कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उससे दिन और रात होता है। कुछ ऐसे भी देश है जहां पर भारत में अगर दिन होता है तो अमेरिका जैसे देशों में वहां रात होती, इसीलिए उसको पश्चिम देश कहते। हमारा देश पूरब में मानते हैं, पूरब में, और उसको पश्चिम मानते हैं। तो पश्चिम देश में जब अंधेला होता है तो भारत में दिन और उजाला होते हैं। तो साहेब कहते हैं जहां तक सूर्य के प्रकाश जाता है, चाहे वो कहीं भी देश हो, किसी भी जगह हो, और वहां अगर लोग रहते हैं, देह पकड़ा हुआ है, जहां भी रहते हो और देहधारी हो, सबका मैंने देखा और विवेक किया। यद्यपि उस समय ऐसे साधन नहीं था, आज से 600 वर्ष पहले आदमी दूर दूर देशों तक नहीं जा पाते थे, लेकिन जितना उन्होंने देखा उतने को ही साहेब कहते हैं उद्याचल से अस्ताचल तक सूर्य उदय होता है, और जहां पर अस्त होता है अर्थात जहां तक सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं और जहां पर तक जीव रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वो प्राणी सभी देह लेकर के किसी को मैंने सुखी देखा नहीं, सब विवेक पूर्वक देखा। आगे नाम गिनाते, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही वैरागी। चाहे गृहस्थ हो वैरागी हो, अपने अपने क्षेत्र में सभी दुखी। गृहस्थ के दुख अपना दुख है, संसार का दुख है, पत्नी बच्चे मकान दुकान, कभी बच्चे की शादी, कभी पैसे की तंगाई, कभी फसलों में बाढ़, तो कभी मजदूरी की कमी, अनेक प्रकार की समस्याएं घर परिवार में बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर परमात्मा को लेकर के अनेक भ्रांतियां हैं। कई लोग तो ईश्वर से बिछोह हो गए हैं, भगवान कब मिलेगा, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, उनके अपना दुख है ना। संन्यास्त मार्ग में मन लग गया तब तो ठीक, और मन लगने के बाद भी विवेक पूर्वक नहीं चला, सही ज्ञान नहीं हुआ, तो मन में होता है कि मेरा मन चंचल क्यों है, ईश्वर नाराज, भगवान ने माया डाल दी, भगवान की यही कृपा। अनेक प्रकार के विचार मन में आता है, अनेक प्रकार के भ्रांतियां, कभी भूत प्रेत की भ्रांतियां, कभी ईश्वर परमात्मा की भ्रांतियां, कभी जिन चुड़ैल की भ्रांतियां, कभी किसी किसी को हनुमान जी दर्शन दे जाते हैं। वैराग्य मार्ग में आने के बाद उनको ऐसा लगता है मुझे भगवान दर्शन देते हैं। और दर्शन किसका होता है? रूप का दर्शन होता है। अगर आपको कहीं पर रूप दिखाई पड़ता है तो समझो आंखों का विषय है, और भगवान विषयतीत है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट रूप से
फरमाते हैं, वे कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अब ये बात कोई कबीरपंथी संत या कबीर कहे तो लोग कहते हैं ये तो कबीरपंथी है, ये तो फोटो को नहीं मानते, ये चित्र को नहीं मानते, ये मूर्ति को नहीं मानते। लेकिन यही बात जरा विचार करो, गोस्वामी तुलसीदास जी मान रहे हैं, जिसको हम मूर्ति पूजक के पक्षधर मानते हैं, कट्टर पक्षधर मानते हैं, वे भी कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो कहते हैं इंद्रियां, गो गोचर, जहां पर ये इंद्रियां चरने लग जाए, जहां पर ये इंद्रियां दौड़ने लग जाए, वो तो माया है ना। जिस फोटो को आप देखते हैं, कई बार कहा ये आवाज मत किया, मेरे कानों तक ना आए, जो भी चीज या फोटो हम देखते हैं, जो भी मूर्तियां हम देखते हैं, वो हमारी इंद्रियों का विषय है, आंखों का विषय है। जो भी शब्द हम सुनते हैं वो कानों का विषय है, जो भी स्वाद हम चखते हैं वो जीभ का विषय है, जो भी सुगंध हम लेते हैं वो नाक का विषय है। और वे नाक का विषय, जीभ का विषय, आंख का विषय, वो हमारे परमात्मा कैसे हो गए? जरा हम अपने विवेक की आंखें खोल करके देखें, जहां पर हमारी इंद्रियों का गमन करता हो, इंद्रियां गमन करती हो, इंद्रियां जाती, वो सब माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, इसी को सदगुरु कबीर ने कहा, मन माया तो एक है, माया मन ही समान, तीन लोक संशय परी, मैं काहि कहूँ समझाए। मन माया तो एक है। लोगों ने सोचा माया अलग है, जो आकर के आदमी न चाहते हुए उन पे ऊपर चढ़ाई कर दे, ऐसा लोग मानते। कई बार कहते, कहो भाई सत्संग में नहीं आए, क्या बताएं साहब, आप तो जानते ईश्वर की माया, राम की कृपा नहीं हुई। क्यों नहीं आ पाए? कहते राम की कृपा नहीं हुई। हमने कहा सत्कर्मों के प्रति अगर राम की कृपा नहीं हुई तो ऐसे राम से दूर हटना चाहिए। ऐसे राम को लेकर के क्या करते हो जिसके माया आप पर चढ़ जाए और सत्संग में जाना पाओ? तो वो राम की माया नहीं है, आपकी अपनी बनाई माया आपको नचाती है। जैसे एक आदमी बीड़ी पीने शुरू किया, सिगरेट पीना शुरू किया, डोडा पीना शुरू किया। अब शुरू जब करता है तो स्वयं को ही बेचैनी होती है, पीड़ा होती है। नाक बंद करता है, आंख बंद करता है, नाक बंद करता है, सब बंद करके एकदम अंदर से बेचैनी होती, फिर भी डालता है। धीरे धीरे आदत हो जाती है, वो बीड़ी की माया उनको पकड़ लेती है। अब उनको बीड़ी पिए बिना 10 मिनट भी रहना बेचैनी लगती है। एक बीड़ी ना पीने वाला व्यक्ति चाहता जिंदगी बीड़ी नहीं पीता है, उनको कोई माया, किसी की माया नहीं लगी। और एक बीड़ी पीने वाला आदमी जब आदत बन जाती 10 मिनट भी उनके बिना रह नहीं पाता है, फिर कहता है महाराज क्या करें, राम की माया, ये आपकी अपनी बनाई माया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, मैं काहि कहूँ समझाए। तीन लोक का अर्थ होता रज सत तम, ये गुणों से युक्त व्यक्ति। तीन लोक ऐसा नहीं कि आकाश, पताल और पृथ्वी कोई लोक, इसी धरती तल पर आदमी रहते हैं। और इसी धरती तल पर रहने वाला आदमी कोई ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, कोई शिव है। जैसे साहब ने कहा ना, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा साहब, अब देखो सार्थक बातें कहती हैं। रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण शंकर, रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु,
रजोगुण ब्रह्मा, और कैसे बोल रहा हूँ, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्र, एक रुधिर गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, शतो गुणी हरि होई। साहब कहते हैं रजोगुणी व्यक्ति है जो निर्माण में अपने जीवन को लगाता है या उनका मन लगता है, वो समझो ब्रह्मा है। एक माँ बच्चे का निर्माण करती, वो समझो ब्रह्मा है। एक पिता बच्चा का पालन करता है, पालन पोषण के लिए, धन अर्जन करने के लिए परिश्रम करता है, वो विष्णु है। और हमारे गंदे आदतों को विनाश करने का काम जो करते हैं गुरु, वो समझो शिव रूप है। ठीक इसी प्रकार धरती तल पर जितने लोग हैं, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुण है, कोई शतोगुणी है। शतोगुणी आदमी के जीवन में अगर प्रधानता हो जाती है तो वह आदमी का मन सत्संग ज्ञान चर्चा में लगता। जिस आदमी के जीवन में अगर रजोगुणी है तो वह आदमी निर्माण कार्य में उनका मन लगता है, और जिस आदमी के मन तमोगुणी हैं उनके जीवन में आलस्यता, निद्रा, काम चोरी, परिश्रम चोरी ऐसा करता है, बहानाबाजी होता। तो जिस व्यक्ति के स्वभाव में ऐसे ऐसे गुण हैं उसको हम बांट सकते हैं, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई शतोगुणी है। उसको हम मानते हैं कि ये तीनों गुण वाले व्यक्ति चाहे वो जहां भी रहता हो, उनके ये इसको तीनों लोग कह सकते हैं। तो मैं कह रहा था मन माया तो एक है, ये तीनों लोग संशय में पड़े हैं। सही ज्ञान के अभाव में आदमी संशय में पड़ जाते हैं। तीन लोग संशय पड़ी, ये तमोगुण, शतोगुण, रजोगुणी व्यक्ति बड़े संशय में पड़े हैं कि माया कोई प्रबल शक्ति है जो आकर के हम पर ना चाहते हुए चढ़ जाती। लेकिन साहब कहते मैं काहे कहूँ समझाऊं, इनको कैसे समझाऊं कि वो तुम्हारे मन में उपजे हुए विचार ही माया है। और गोस्वामी जी तो कहते ही हैं, गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। यही मन के विकारों को निकालने से ही परमात्मा का दर्शन हो जाते हैं। दर्शन क्या, वही हो जाते हो जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के मुख से कहलाते हैं, निर्मल मन सो जन मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, किसी प्रकार के विचार और विकार नहीं रह जाता है, वही व्यक्ति मुझे प्रिय है, उसी को मैं भाता हूँ, वही मुझे भाते हैं, वही मेरे प्रिय है। तो जिसको आप वैरागी कहते हैं, उनका भी अपना दुख है। वो सोचते हैं कि ईश्वर परमात्मा कहीं बाहर है, उसकी खोज में रातों दिन आंसू बहाते। कोई आदमी ठड़ेश्वरी खड़े हैं, वर्षों वर्षों हो गए, घुटने खराब हो गए और बैठते नहीं बनता, तो कंधे के बराबर या हथेली के बराबर झूला बांध देते हैं, उसी में खड़े रहते हैं, झूलते रहते हैं। कुछ आदमी ऊर्ध्वाहु होते हैं, उनके बाहें ऐसे ऊपर किए हुए हैं, नखून बड़े बड़े निकल करके नीचे की ओर झुके जा रहे हैं। हाथ नीचे ना आए तो हाथों पर एक लकड़ी टिकाए होते हैं। कुछ आदमी अग्नि शयन कर रहे हैं, अग्नि ताप रहे हैं, चारों तरफ अग्नि ताप जला करके ताप रहे हैं। कुछ लोग ठंडी के महीने में, पूस के महीने में, या दिसंबर और जनवरी के महीने में भी जल शयन करते हैं ताकि भगवान मुझे दर्शन दे। गोस्वामी तुलसीदास जी की इसके लिए बहुत बढ़िया पद बनाया। कहा उन्होंने, माधो मोह मोहित किन्ना, माधो मोह फांस किम टूटे। हे माधव, यद्यपि माधव शब्द जो है कृष्ण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहां पर मैं सोचता हूं गोस्वामी तुलसीदास जी ने माधव शब्द लेकर के गुरु को
प्रश्न किए होंगे, निवेदन किए होंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी राम के उपासक थे, परम भक्त थे। और उनके जीवन वृतांत बताता है, कहा जाता है एक बार वे द्वारका नगरी गए, वृंदावन गए, और वृंदावन द्वारका नगरी में है, द्वारका कहता हूं, वृंदावन मथुरा जब गए वो कृष्ण की नगरी है, वहां पर कोई महाराज राम के धनुष बाण लिए हुए मूर्ति तो होगी नहीं, सीधी सी बात है, मथुरा में कृष्ण की मूर्ति होगी। तो सबसे पहले किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा चलो वृंदावन चलते हैं, मथुरा चलते हैं। तो चले आए। मथुरा में देखे हर जगह महाराज कृष्ण मुराली बंसी धरे हुए, तो उनको देख करके मन तो प्रसन्नता से भर गया, लेकिन अंदर का मोह टूटा नहीं। कहा जाता है उनके सिर तो वैसा नहीं झुक सकता है, क्योंकि मुरलीधारी के सामने। तो उन्होंने एक पद बनाया, कहा जाता है वो पद उनके है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन क्या वर्णो शोभा आपनी, आपकी शोभा क्या वर्णन करूं भगवान, क्या वर्णो छवि आपकी, भलो बनो है नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लियो हाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृष्ण के मूर्ति को देख करके, क्योंकि कृष्ण की मूर्ति है तो सीधी सी बात है वो मुरली पकड़े रहे, तो मुरलीधारी कृष्ण को देखकर महाराज कृष्ण ने, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से निकली ये चौपाई, उन्होंने कहा कि क्या वर्णो छवि आपनी है भगवान, क्या आपकी छवि का वर्णन करूं। भलो बनो है नाथ, नाथ बहुत बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन भगवान मेरी एक आदत है, मेरी एक आदत है, तुलसी मस्तक तब नवे, मेरे तो मस्तक तब नवेगा जब ये मुरली छोड़ करके आप धनुष बाण ले लेंगे। और कहा जाता है भगवान कृष्ण ने मुरली साइड करके धनुष बाण रख लिए, तब तुलसीदास जी के मस्तक झुके। ये तो एक वृत्तांत है। जरूर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी राम की मूर्ति को बार बार निहारते रहेंगे, रोज देखते रहेंगे, तो उनकी छवि उनके मन पर बने रहेंगे। और जब उन्होंने आंख बंद करके अपने अंदर के भगवान राम को याद किए होंगे, तो कृष्ण में भी राम की मूर्ति दिखाई पड़ने लग गई होगी। होता है ऐसा। आप भी कई बार ऐसे कल्पना किए, आप राम के उपासक हैं, आप जिस भगवान के उपासक हैं, और अगर जिस दूसरे मंदिर में चले गए तो आपको भी वो राम की छवि उस मूर्ति में दिखाई पड़ने लग जाती। क्यों? क्योंकि आपने घर में पूजा करते समय, स्मरण करते समय अनेक बार, हजारों और करोड़ों बार उनकी कल्पनाएं की, उनके दर्शन किए। और फर्क क्या पड़ता है जब दूसरे की मूर्ति में के सामने जब खड़े हो जाओ तो उनकी भी मूर्ति आपको दिखाई पड़ने लगी। आपने देखा है कभी बुद्ध की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति और राम की मूर्ति बिल्कुल एक जैसी है। अगर उनको धनुष बाण पकड़ा दो तो राम बन गए, बांसुरी पकड़ा दो तो कृष्ण बन गए, और बिल्कुल समाधिस्थ बैठा दो तो बुद्ध बन जाते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का वह पद, माधो मोह फांस किमटी टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभियंतर ग्रंथि न छूटे। साहब कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करोड़ों उपाय करते हैं, लेकिन जो अंदर के ग्रंथि है, मान्यता है, ये टूट नहीं पाती। और वही मान्यता आदमी को दुख देता है। सही ज्ञान के अभाव में जो आपने मान्यता बना ली, जो परंपरा बना ली, वो परंपरा के लीक पर जब आदमी चलता है और सही परम शांति की उपलब्धि नहीं होती तो उनको दुख होता है। वही को सदगुरु कबीर कहते हैं, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरे ही वैरागी। गृहस्थ के अपने दुख है, वैरागी के अपने दुख है। शुक्राचार्य दुख ही के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। शुक्राचार्य के लिए कहा जाता है, जो कि पिता वेद व्यास से पैदा हुए। शुक्राचार्य कौन?
सुखदेव जी महाराज। हाँ, इसमें शुक्राचार्य का वर्णन है। शुक्राचार्य सुखदेव जी जो थे वह जन्म लेने के बाद, यद्यपि लोग कहते हैं या श्रीमद् भागवत में कहा है, सुखदेव जो थे वेद व्यास के सुपुत्र, वो संसार के दुख को जान गए थे और कहा जाता है 14 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, क्योंकि संसार में अगर जन्म लेऊंगा तो मैं दुख पाऊंगा। ये सोच करके माँ के गर्भ में 14 वर्ष तक रह गए, ऐसे कहते हैं सुखदेव मुनि। और कहा जाता है जैसे जन्म लिया नार ब्यार के समेत वन की ओर भागने लगे। पिता वेद व्यास जी दौड़े कि बेटा कहाँ चले जा रहे हो। इस प्रकार उनका वर्णन आता है। बचपना से इसका मतलब जानने सुनने योग्य हो जाता है तो आदमी को वैराग्य सहज हो जाता है। बच्चा जन्म लेते ही कोई भागने लग गया, ऐसा नहीं। इसका अर्थ इतना ही किया जा सकता है, जब जिस दिन से ज्ञान हुआ वो संसारिकता की ओर मुड़ने के बजाय विरक्त मार्ग अपनाया। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। महल मतलब शरीर। आदमी के जीवन में राग द्वेष आशा तृष्णा मैं मेरा का ये जो भाव है, और ये जब भाव खत्म नहीं होगा, तुम करोड़ों उपाय करो, आपको शांति मिलने वाली नहीं है। एक गांव की घटना सुनाऊं। एक गांव में कार्तिक के महीना में 2 कुत्ते लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। कुएं में गिर गए तो पानी का संकट गांव में बढ़ गया। गांव के प्यास केवल एक ही कुआं बुझाया करता था। पानी का जब संकट बढ़ गया तो गांव के लोग, भोले भाले लोग, आदमी जब घर में संकट आ जाता है ना, तो संकट का हल सोचने के बजाय, चिंतन और विचार करने के बजाय आदमी तथाकथित पंडित मौलवी या पादरियों के पास जाते हैं। संकट का हल तो सामने किया जा सकता है, विवेक पूर्वक किया जा सकता है, लेकिन आदमी उससे बड़े बड़े पुथन्ना पढ़ता है। फलाने शास्त्र में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। अरे पहले सोचो भी तो सही, समस्या क्या है। एक राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी फलाने महल का ताला खोल देगा उसको नौकरी मिल जाएगी। बहुत से लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन उसमें से 3 लड़कों को सेलेक्ट किए। तीनों का सर्टिफिकेट बड़े अच्छे थे। वो 3 लड़के को एक दिन एक रात का टाइम दिया गया। रात में बुलाए गए और सुबह कहा गया सुबह तुमको ताला खोलना है। एक ही कमरे में तीनों लड़के को रखे गए। तीनों लड़के में एक लड़का बड़ा गंभीर था, जो भी काम करता बड़ा विचार करता, विचार पूर्वक करता, और 2 लड़के थे वो खूब शास्त्रज्ञ थे, ज्ञानी थे। वो रात भर, ज्ञानी लड़के रोज रात भर शास्त्रों को रटते रहे, कौन से ताला कैसे खुलेगा। शास्त्रों के सारे ताला पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए। और एक लड़का था बड़ा गंभीर था, वो चादर तान के सो गए। चादर तान के जो लड़का सो गया, उनको दोनों लड़के तो कहने लगे गया ये तो काम से, इनको तरह को नौकरी लगेगी नहीं। और दोनों लड़के रात भर पुस्तक पलटते रहे कि ताला कैसे खुलेगा। और अनेक प्रयास किए। सुबह हुई, तीनों को अवसर दिए गए। 2 लड़के तो वैसे भी रात भर जागे हुए थे, अनेक शास्त्र और अनेक प्रकार की पोथियों को उल्टे थे, पलटे थे, लेकिन वो ताला को दोनों लड़के खोल नहीं पाए। अब तीसरा लड़का की बारी आई। उन्होंने बड़े शांत चित्त से, रात भर सोया था, और जब आदमी रात में सोता है, चूंकि जो सोने की प्रकृति ने जो नियम बनाया है, इसमें अगर नहीं सोओगे, प्रकृति का उल्लंघन करोगे तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे।
मन घूमने लगेगा, मन अशांत रहेगा, या नींद आएगी दिन में। वो लड़का बड़ा निश्चिंत था, रात भर सोया हुआ था, गया ताला के पास। उन्होंने सोचा ताला लगा भाई है कि नहीं लगा है। उन्होंने थोड़ा से ऐसे हिलाया, हिलाते ही ताला खुल गया। ताला खुल गया तो नौकरी पक्की। तो पहले ये जानो तो सही कि ताला लगा भी है कि नहीं लगा, समस्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो गांव में दोनों कुत्ते गिर गए। गांव के लोग समस्याओं का हल स्वयं कर सकते थे, लेकिन गए पादरी के पास, पंडित के पास, या कोई यहूदी के पास। तो पंडित भी अपने मतलब की बात बताया उनको। एक पंडित मिल गया, उन्होंने कहा ऐसे करो, 20-21 नदियों के पानी ले आओ बोतल में भर भर के, और मिक्स करके उस कुएं में डाल दो, कुएं के पानी शुद्ध हो जाएंगे। लोग गए, 21 नदियों के पानी लाए, छींटा मारे, कुछ हुआ नहीं। 2 दिन बीत गए थे तब तक। अब कुत्ते अब थोड़ा थोड़ा दुर्गंधी आने लगी थी। लोगों ने सोचा ये पंडित का जो कर्मकांड है वो ठीक नहीं, दूसरे के पास चले। वो दूसरे के पास गए। दूसरे ने कहा कि क्या किए जी, हमने 21 नदियों के पानी लाए और छींटा मार दिए, फिर भी शुद्ध नहीं हुए। उन्हें कहा वो पंडित ने ठीक नहीं बताया। तो 101 पंडितों को इकट्ठा करके सुंदर सुंदर भोजन बनाओ, 56 भोग, और सबको भोजन लगा करके, भोजन करा करके नया वस्त्रों का दान करो। पैसा इकट्ठे किए। तब तक एक हफ्ता हो गए थे। अब 1 हफ्ता में एक कुत्ते की हड्डी मांस सब गलने लग गए थे, दुर्गंधी दूर तक आने लग गए थे। 101 पंडितों को भोजन कराए, वस्त्रदान किए। 11 दिन 10 दिन हो गए थे, हफ्ता भर हो गए थे, दुर्गंधी और बढ़ रही है। गांव के लोगों ने सोचा इसका भी कर्मकांड काम नहीं किया। दूसरे के पास गए, तीसरे के पास। तीसरा पंडित ने कहा कुछ किए जी। किए। क्या किए? 21 नदियों के पानी लाए, 101 पंडितों को भोजन भंडारा कराए, नए वस्त्र दान किए, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो महाराज। तीसरा ने कहा, वो दोनों पंडित नहीं जाने तो क्या करें। 101 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराओ, नया नया वस्त्र दान करो, और सिर में मटका रख करके गांव भर घुमाओ, पानी रख करके, और उस पानी को उस कुआं में डालो। ऐसे किए। तब तक 10 दिन और बीत गए थे। अब हड्डी अलग, मांस अलग होने लगे। कुआं की दुर्गंधी अब दूर तक जाने लगी। लोगों ने सोचा अब भी ठीक नहीं हुआ, ये भी कर्मकांड काम नहीं आया। तो फिर एक पंडित के पास गए। उन्होंने कहा ऐसे में काम नहीं चलेगा, सत्यनारायण की कथा कराओ। न तो उसमें सत्य है न तो नारायण है। और कलावती लीलावती की कहानी है, समझ में आता नहीं। न तो उसमें सत्य है न तो नारायण है। उनकी कथा हुई। तब तक 15 दिन बीत गए। अब तो दुर्गंधी बहुत दूर दूर तक आने लगे। तो एक संत उस गांव में आए। उन लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, मुख उतरा हुआ था। उस संत को बड़े निराशा हुई कि लोग, ये पंडित लोग क्या क्या बताए, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। लेकिन ये संत, फक्कड़ संत, क्या हल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी गए। समस्या पड़ी है तो मरते, न तो क्या करते। उस संत के पास बड़े उतरे चेहरे लेकर के गए। संत ने उनके चेहरा देख करके भाव गए, इस गांव में बड़ा संकट पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, तुम्हारे चेहरे उतरे उतरे से और इतना निराश कैसे, उदास कैसे। उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, गांव में जल का संकट बना हुआ है। करीब 15 दिन हो गया हमारे इस गांव में जल का संकट बना हुआ है। दूर गांव से पानी लाना पड़ता है। मात्र एक ही कुआं है, उसमें कुत्ते गिर गए, लेकिन हम उसका पानी पी नहीं सकते, बड़ी दुर्गंधी आ रही है। उन्होंने कहा कुछ किए कि नहीं किए जी। कहे महाराज आधा दर्जन कर्मकांड किए। कहे क्या किया किए जी। उन्होंने कहा आधा दर्जन कर्मकांड किए। कहे 21 नदियों के पानी लाकर के छींटा मारे, 101 पंडितों को भोजन भंडारा किए, नए नए वस्त्र दान किए। इतना ही नहीं महाराज, 101 कुंवारी कन्याओं के सिर पर मटका रख करके, नया कपड़ा पहना करके, उनको घुमा करके पानी को इस जल में डाले कुआं में, तो भी पानी शुद्ध नहीं हुआ। और इतना ही नहीं महाराज, सत्यनारायण की भी कथा कराएं तो भी पानी शुद्ध नहीं हुआ। संत ने कहा ये सब तो कराए, लेकिन उस कुएं के कुत्तों को निकाले कि नहीं निकाले जी। बस महाराज यही बस नहीं किए हैं।
संत ने कहा, रे भले आदमी, तुम कुछ भी किए हो वो बड़े महत्वपूर्ण नहीं है जी, महत्वपूर्ण है वो कुत्ता, उसको निकालो। फिर तुम कुछ ना करो, घर में सत्यनारायण की कथा करो न करो, आप 101 कुंवारी कन्याओं को वस्त्रदान करो या न करो, 101 पंडितों को भोजन कराओ या न कराओ, 21 नदियों के दर्शन करके उनके पानी लाओ या न लाओ, लेकिन तुम्हारे मन में जो राग और द्वेष है, आशा और तृष्णा है, इस कुत्ते को नहीं निकालोगे ना, तुम 1000 गृह शांति कराओ, कुछ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार तो साहेब कहते हैं, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई नहीं महल नहीं सुना। साहेब कहते हैं ये आशा तृष्णा, ये शरीर किसी का खाली नहीं है। मन मरे ना माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कथ कहे कबीर। साहब कहते हैं मन के जो आशा तृष्णा है इनको मारो। शरीर तो रोज मर रहा है, शरीर तो रोज घट रहा है। शरीर के घटने से क्या होगा, जब मन नहीं घटा, मन नहीं मरा। इसलिए सदगुरु ने कहा ने, तन के वृद्ध कहाँ भाव बौरे, मनवा अजहू बारो हो, मुख के दांत गए कहाँ भाव बौरे, भीतर दांत लोहे को हो। साहब कहते, हे मनुष्य, तन के वृद्ध हो गए क्या हुआ, मन तो तुम्हारे आज भी बालक बनकर के उछाल मार रहा। कितने लोग होते हैं बूढ़े हो गए हैं फिर भी शादी कर रहे हैं। एक मुस्लिम बूढ़ा था, उनके लड़के लोग सोचे कि बूढ़ा की कौन सेवा करे, अब बूढ़े की कौन सेवा करे, अब शादी कर देते हैं। और एक मम्मी और ले आया लड़कों ने। उनको पूछा, भैया क्या, एक मास्टर जी बता रहे थे एक लड़का स्कूल आया नहीं, तो मास्टर ने कहा, बेटा तू स्कूल कल क्यों नहीं आया? कहे, कल हमारे दादा की शादी थी। उस लड़का का पिता मिले, यार तुम बूढ़े पिता की शादी क्यों कर दिए? कहे, गुरुजी उनकी सेवा में कौन लगे रहे, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब उनको सेवा के लिए कोई चाहिए, तो एक गरीब घर की बिटिया है वो मिल गई, तो उनको माँ बना कर लिया है। तो आदमी बूढ़े हो जाते हैं तब भी इंद्रियों को वश में न रख करके बस इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता। किसी कवि ने सुंदर कहा है, व्याह की चाह उठी मन में 15 20 25 कीजिए, 30 भये तब खीस भये। व्याह की चाह उठी मन में 15 20 25 कीजिए, 30 भये तब खीस भये। 40 50 में व्याह की चाह उठी, 40 50 का नाम न लीजिए। 60 में व्याह की चाह उठी तो निकार के जूता कपार पे दीजिए। शादी की बात हो तो 15 20 25 तक कीजिए, 25 वर्ष तक। लेकिन 30 होते होते आदमी के चेहरों में झुर्रियां, बाल पकने लग जाते। 30 भये तब खीस भये। 40 50 का नाम न लीजिए। 60 में व्याह की चाह उठी तो निकार के जूता कपार पे दीजिए। 60 में अगर कोई आदमी आपके जूता, अपनी जूता आपके कपार में मारे या ना मारे, लेकिन वासनाओं की जूता तो रोज आपके अंदर पड़ ही रही है। इसलिए साहब कहते हैं ये आशा तृष्णा जो है इसको त्यागने की जरूरत है। ये शरीर तो बार बार मरता है, जन्म लेने के कारण हमारी वासना है, अंतर वासना। और इसको करते क्या है, वासना को सुखाने की जरूरत है। और वासना को सुखाने के लिए देह को सुखाना कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग ये शरीर को उपवास से शरीर को सुखाने लग जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का वो पद ने, घृत पूरन कटाह अंतर्गत, घी से भरा हुआ कड़ाह जिसमें चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा हो, घृत पूरन कटाह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औटत नाश न पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर घी से भरा हुआ कड़ाह हो और चंद्रमा का प्रतिबिंब उस घी पर पड़ रहा हो, और तुम चंद्रमा को सुखाने के लिए करते क्या हो, ईंधन अनल लगाए कल्पसत।
एक कल्प तक उस कड़ाह के नीचे तुम ईंधन पर ईंधन लगाए जा रहे हो, आग लगा रहे हो, औटत नाश न पावे, लेकिन तुम उस प्रतिबिंब को नाश नहीं कर पाओगे। जब तक कड़ाह में घी भरा हुआ है तब तक चंद्रमा में का प्रकाश छाया पड़ती रहेगी। इसी प्रकार जब तक आपके मन में मोह है तब तक दुख का कारण है। अब दुख को समाप्त करने के लिए आप समझे शरीर को समाप्त कर दें, तो शरीर को तो समाप्त करने के बाद पुनः शरीर मिल जाएगा, करोगे क्या? आचार्य शंकर ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, मरना और पुनः मां के गर्भ जठर अग्नि में शयन करना, ये 3 ताप 3 दुख बताया गया। तो जन्म लेकर के भी मर करके भी जन्म लेना पड़ेगा, मर करके भी सुख नहीं पाओगे तो कहां जाओगे? एक ने किसी ने कहा था। तो साहिब कहते हैं साच आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना, साच कहो तो सब जग खीजे, झूठ कहा ना जाई, कहीं कबीर तेई भव दुखिया, जिन यह राह चलाई। साहब कहते हैं अगर मैं सच्ची बात कहता हूं, ज्ञान और विवेकपूर्ण बात कहता हूं तो कौन अच्छा मानेगा? अधिकतर लोग खिंच जाते हैं। सच्ची बात कहता हूं तो खिंचता है, क्रोध करता है, लेकिन मुझसे झूठी बात भी कहते नहीं बनता। किसी को कह दो कोई पेट दर्द है, उनको भभूत दे दो या कोई मंत्र दे दो, हाँ महाराज पुगड़ा पुरुष है, महाराज पुगड़ा पुरुष हो गया। और अगर भाई ये सब बेकार की बातों में मत पड़ो, जाकर के हॉस्पिटल में इलाज कराओ, तो उनको कहता महाराज को कुछ नहीं आता है। ऐसा होता है। लेकिन ये सब करते भी नहीं बनता, हमसे कहा नहीं किया नहीं जाता है। कहे महाराज रखड़ी उठा के दे दीजिए ना, राखड़ी राख उठा कर दे दीजिए, ये भी नहीं बनता है। कबीर साहब ने कहा झूठा कहना, साच कहो तो सब जग खींचे। अगर सत्य बात कहता हूं, तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हें अपच है, कोई रेचक पेचक चूर्ण खाइए, तो वो कहते नहीं महाराज कोई भभूत दे दीजिए। मैं कहता हूं भाई तुम बीमार हो तो कम खाया करो, तो नाखुश हो जाता है। लेकिन उसको झूठ कहा ना जाए। लेकिन ये भी तो नहीं कहते बनता भगवान तुम पर नाखुश है, उनकी पूजा करो, पीपल का 21 बार फेरा लगाओ, झूठ कहा ना जाए। साहब कहते हैं ये भी कहते नहीं बनता है मुझसे। साच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाई, कहे कबीर तेई भव दुखिया, जिन यह राह चलाई। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसने यह राह चलाई कि परमात्मा तुमसे बाहर है, खुदा तुमसे बाहर है, खुदा को जानो जुदा अधूरा। वो शेर कैसा है भूलता हूं अधिकतर मैं। लखा दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जो तिलमा ही तेल है जो चकमक में आग। साहब कहते हैं तुम्हारा पीर परमात्मा अगर कोई दूसरा बाहर बताता है तो वो भी आदमी दुखी है, क्योंकि जिसको जितना ज्ञान है उतना ही बता रहा है और वो भी बाहर ही खोज रहा है। कहें कबीर तेई भव दुखिया, जिन यह राह चलाई, तन धरे सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही वैरागी। शुक्राचार्य दुख ही के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। साच कहो तो सब जग खीजे, झूठ कहा न जाए, कहीं कबीर तेई भव दुखिया, जिन यहाँ राह चलाई।